नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। संपूर्ण भारत में 29 जनवरी को यानी कि 2022 के पहले महीने के आखिरी समय में हम पहुंच चुके हैं और 29 जनवरी के दिन किस तरह का मौसम रहेगा, आइए जानते हैं इस बुलेटिन में। शुरुआत में हम देखेंगे बादलों की स्थिति और इस समय हवाओं का जो बदलाव हुआ है उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के साथ साथ तमाम सेंट्रल रीजन में और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री यानी कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार में भी हवाओं की रफ्तार जिस तरह से बढ़ी है उससे क्या बदलाव हुआ है और उस बदलाव का असर किस तरह का रहेगा उसके बारे में भी बात करेंगे। आप देख सकते हैं उत्तर भारत के भागों पर WD एक पहुंचने वाला है जो कि उत्तरी पाकिस्तान और इससे सटे पश्चिमी हिमालयी रीजन्स के बिल्कुल करीब है और इसके प्रभाव से बादलों का थोड़ा प्रभाव बढ़ा है और अनुमान यह है कि इस सिस्टम के चलते जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद समेत लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड इन सभी क्षेत्रों में बादलों का जो प्रभाव है वो इसी तरह से अगले 24 घंटों के दौरान भी बना रहेगा। बल्कि ये भी कह सकते हैं कि कश्मीर और एडजॉइनिंग रीजन्स में कुछ स्थानों पर बादलों का प्रभाव बढ़ भी सकता है। अगर पूर्वोत्तर भारत में ये जो लिंक है बादलों का, आप देखिए उत्तर भारत के जो पश्चिमी हिमालयी रीजन्स हैं इन भागों से पार होने के बाद जब WD आगे बढ़ते हैं तब इन सिस्टमों का जो इम्पैक्ट होता है नेपाल, भूटान और तिब्बत होते हुए अरुणाचल प्रदेश पहुंचते हैं और ये उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम समेत अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड तथा आसपास के कुछ पूर्वोत्तर राज्यों को प्रभावित करते हैं। दक्षिण भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों पर कोई वेदर सिस्टम इस समय नहीं है। मेन रोल इस समय हवाओं का जो रुख बदल रहा है उसी का देखने को मिल रहा है मौसम पर पूरे। और इन बदलावों के चलते, हवाओं के रुख में इन बदलावों के चलते देश के तमाम इलाकों पर मौसम में काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। तो आइए जानते हैं किस तरह का मौसम रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। बारिश की अगर हम बात करें तो बारिश फिलहाल अभी बहुत कम रीजन्स में होने की संभावना है। WD जो उत्तर भारत में पहुंचा है इसका प्रभाव जरूर रहेगा, बादल थोड़े से बढ़ सकते हैं और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद तथा जम्मू कश्मीर के आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन हो सकती है। बाकी जगहों पर उत्तर भारत के जो पहाड़ी रीजन्स हैं इन भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, चाहे वो उत्तराखंड हो या हिमाचल प्रदेश या लद्दाख, इन सभी भागों में पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। हालांकि बादल इन समूचे पश्चिमी हिमालयी रीजन्स पर छाए रहेंगे भारत के इन सभी क्षेत्रों पर और इन बादलों के कारण दिन के तापमान थोड़ा कुछ जगहों पर बिलो नॉर्मल रह सकते हैं, लेकिन बहुत डेंस क्लाउड नहीं होंगे और बहुत सस्टेनिंग क्लाउड नहीं होंगे। बादल आते और जाते रहेंगे, कहीं कहीं पर आंशिक बादल तो कुछ स्थानों पर मध्यम बादल छाएंगे। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा और बहुत सटीक इम्पैक्ट मौसम पर नहीं पड़ेगा, लेकिन श्रीनगर से लेकर जो ऊंचाई वाले रीजन्स हैं, जम्मू कश्मीर के उत्तरी रीजन्स हैं, इन भागों में आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन या स्नोफॉल हो सकती है। बाकी वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर मेनली ड्राई वेदर रहने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। बात हम मैदानी इलाकों की करें तो यहाँ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के इन दोनों रीजन्स में मेनली ड्राई वेदर है और आगे भी रहेगा। और ये अच्छी खबर है आपके लिए, आम लोगों के लिए, मवेशियों के लिए और खेती के लिए भी मेनली हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से बारिश हुई उसके बाद बारिश के बाद लगातार धुंध और कोहरा छाया रहा जिसके कारण धूप का असर नहीं रहा, कई दिनों तक धूप का नामो निशान तक नहीं रहा, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान इन भागों में पहुंचा है फसलों को। इस समय जिस तरह की फसलें हैं, फसलों की जिस तरह की अवस्था है, ऐसे में धूप का खिलना, धूप का फसलों के लिए बहुत अहम रोल हो जाता है इस दौरान। तो फिलहाल अब ये सिचुएशन बदल गई है। हवाओं की रफ्तार, पश्चिमी दिशा से आने वाली जो हवाएं हैं इनकी रफ्तार लगातार बढ़ रही है और कम से कम 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के समूचे क्षेत्रों में ये हवाएं चल रही हैं। राजस्थान के उत्तरी भागों में भी हवाओं की स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो रही है। दिन जैसे जैसे चढ़ना शुरू होता है, सुबह 7-8 बजे के बाद से हवाओं की स्पीड बढ़ने लगती है, उसके बाद शाम होते होते स्पीड हवाओं की फिर से ढलने लगती है, कम होने लगती है। तो इन हवाओं के कारण यहाँ पर आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा। जो एटमॉस्फेयर में जो भी मॉइस्चर इकट्ठा था, जो भी नमी इकट्ठा थी जिसकी वजह से धूप नहीं पहुंच रही थी, वो इन्हीं हवाओं की मेहरबानी के चलते, इन्हीं हवाओं के बढ़ते प्रभाव के चलते लगातार साफ होने लगा है और होते हुए अब बिल्कुल आज की धूप जो थी उत्तर भारत के क्षेत्रों में इंक्लूडिंग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सभी भागों में जिस तरह की ब्राइट धूप थी ऐसी ही ब्राइट धूप की संभावना रहेगी अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर भारत के तमाम क्षेत्रों में। लेकिन हवाओं में क्योंकि ठंडक होगी, इस वजह से सर्दी में बहुत ज़्यादा
गिरावट होने की संभावना नहीं है, लेकिन काफ़ी इंप्रूवमेंट ज़रूर है, काफ़ी राहत ज़रूर, नॉर्मल के आसपास टेम्परेचर पहुंचने लगे हैं, लेकिन हवाओं में ठंडक बनी रहेगी राजस्थान में भी और उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में भी। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी भारत में अगर देखें तो यहाँ पर भी बिहार और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों तक ये हवाएं इसी तरह से आ रही हैं और हवाओं की रफ्तार अब यहाँ भी बढ़ चुकी है। लगभग 20 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा कुछ स्थानों पर हवाओं की रफ्तार रहेगी। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच में 5-6 घंटे का जो टाइम होगा, जिस समय धूप का सबसे ज़्यादा असर होता है। तो ऐसे में यहाँ पर भी धूप काफ़ी समय तक दिखेगी। आज जो सैटेलाइट तस्वीर दिख रही थी उसमें अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर जो उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश है, ये तराई वाला रीजन नेपाल से सटा हुआ, और इसी तरह से बिहार का जो रीजन है, इन भागों पर लोअर ट्रोपोस्फियर में थोड़ा सा ज़्यादा हेज दिख रही थी, लेकिन वो अब धीरे धीरे अगले 24 घंटों में साफ हो जाएगी। तो यहाँ पर भी आसमान साफ रहेगा, मौसम काफ़ी शुष्क रहेगा और धूप का असर बढ़ेगा। पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी कम हो गई हैं, लेकिन WD के चलते जो बादल अभी भी आ रहे हैं, एक के बाद एक उत्तर भारत में आने वाले WD के प्रभाव से, उन बादलों के कारण कुछ स्थानों पर यहाँ गिलगित बाल्टिस्तान जो उत्तरी इलाका है उप हिमालय पश्चिम बंगाल का, और सिक्किम का, जिसमें गैंगटोक समेत तमाम शहर शामिल हैं, और साथ ही उप हिमालय पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग का। इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर बादल रह सकते हैं। आइसोलेटेड प्लेसेस पर अरुणाचल में बारिश होने की संभावना रहेंगी। इन भागों में उत्तर पूर्वी इलाकों में, बाकी जगहों पर ड्राई रहेगा। असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना रहेगा। सेंट्रल इंडिया में भी हवाओं का ही रोल होगा और यहाँ पर केंदुझार, मयूरभंज से लेकर भद्रक और बालेश्वर समेत तमाम जगहों पर, ओडिशा में भी ठंडी हवाओं का, उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाओं का असर रहेगा। यहाँ पर भी आसमान साफ और कोहरा भी यहाँ पर नहीं रहेगा, धुंध कुहासा भी काफ़ी साफ हो जाएगा। तो यहाँ भी ब्राइट सनी स्काई रहने की संभावना ओडिशा में भी ज़्यादातर जगहों पर है और मौसम पूरे राज्य में, ओडिशा में शुष्क रहेगा। छत्तीसगढ़ में भी वही कंडीशन होगी। उत्तरी इलाकों में हवाओं की रफ्तार ज़्यादा रहेगी, अंबिकापुर से लेकर कोरिया, सरगुजा और आसपास के इलाकों में, रायपुर तक। दक्षिणी भागों में हवाओं की स्पीड कम रहेगी, लेकिन पूरे राज्य पर ठंडी हवाओं का ज़रूर प्रभाव रहेगा और इस प्रभाव के चलते यहाँ पर टेम्परेचर बिलो नॉर्मल रहेंगे अभी भी दिन और रात के, लेकिन सर्दी से काफ़ी राहत मिल जाएगी क्योंकि धूप का जो ड्यूरेशन है, धूप रहने की अवधि है, वो बढ़ रही है और धूप का असर भी बढ़ रहा है। इस वजह से यहाँ पर काफ़ी राहत रहेगी। अगर हम बात मध्य प्रदेश की करें तो पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी उत्तर पश्चिमी दिशा से चलने वाली इन हवाओं के असर के कारण ही यहाँ काफ़ी राहत मिल चुकी है सर्दी से, और अब और राहत मिलने की संभावना है। हवाओं की स्पीड और बढ़ सकती है इन सभी क्षेत्रों में, इंक्लूडिंग रीवा, सागर, सतना, पन्ना, टीकमगढ़, गुना, ग्वालियर और आसपास के इलाकों में जो उत्तरी पूर्वी इलाके, इन भागों में ज़्यादा स्पीड रहेगी। जबलपुर से नीचे जब आप चलेंगे, बैतूल और भोपाल, उज्जैन, इंदौर, देवास, खरगोन, तो इन भागों में हवाओं की स्पीड काफ़ी कम रहेगी, लेकिन सर्दी पूरे राज्य में लगभग एक जैसी रहने की संभावना है दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों को छोड़कर। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में देखिए, विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र तथा कोंकण गोवा की लगभग सभी शहरों पर उत्तरी दिशा की हवाओं का असर रहेगा, चाहे वो मुंबई हो, नासिक, पुणे, सांगली, सतारा हो, या फिर अकोला, यवतमाल, वर्धा, नागपुर हो और औरंगाबाद, नांदेड़ हो। इन सभी भागों पर उत्तरी दिशा की हवाओं के कारण टेम्परेचर बिलो नॉर्मल रहेंगे और सर्दी भी काफ़ी यहाँ पर रहेगी। जनवरी में जानते हैं आप, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के रीजन में काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है मौसम, अपेक्षाकृत जितना बाकी दिनों में रहते हैं, तो उसी तरह का मौसम यहाँ पर रहने की संभावना है। गुजरात में भी हवाओं का असर उसी तरह से रहेगा, उत्तरी दिशा की हवाएं रहेंगी, आसमान पूरी तरह से साफ, मौसम शुष्क, बारिश की बिल्कुल संभावना नहीं, लेकिन बिलो नॉर्मल टेम्परेचर पूरे गुजरात में ज़्यादातर जगहों पर, चाहे वो दिन का तापमान हो या रात का तापमान, ज़्यादातर जगहों पर रहने की संभावना। दादरा नगर हवेली, दमन दीव, गोवा में भी ऐसी स्थितियाँ रहेंगी। और दक्षिण भारत की तरफ चलें तो यहाँ पर तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियाँ थोड़ा सा बढ़ रही हैं और यहाँ उम्मीद ये है कि पंबन समेत जो कोस्टल तमिलनाडु का रीजन है, तिरुचिरापल्ली, यहाँ तक कि पुदुचेरी में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। मदुरई, अंदरूनी इलाकों में मदुरई, सेलम और वेल्लोर में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। चेन्नई में भी बादल छा सकते हैं और आइसोलेटेड प्लेसेस पर रूल आउट नहीं कर सकते आप बारिश के लिए, थोड़ी बहुत बारिश चेन्नई में भी हो सकती है। नेल्लोर में भी लाइट रेन या बूंदाबांदी की संभावना रहेगी। आंशिक बादल छा सकते हैं आंध्र प्रदेश के तटीय रीजन में। रायलसीमा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में तमाम जगहों पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा और तेलंगाना में भी सभी जगहों पर ड्राई वेदर की संभावना है। ठंडी और शुष्क उत्तरी दिशा की हवाओं का असर तेलंगाना में भी, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी रहने की संभावना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की संभावना यहाँ पर रहेगी। केरल में ड्राई वेदर, लक्षद्वीप में छिटपुट बारिश या बूंदाबांदी और आंशिक बादल छाए रहने की संभावना, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर
ज़रूर यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं और इंटेंसिटी यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रहने की संभावना है, खासतौर पर सेंट्रल पोर्शन में। उत्तरी और दक्षिणी इलाकों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। तो देश भर में कुछ इस तरह से रहेगा मौसम। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। धन्यवाद।